जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबको भादो पूर्णिमा या भाद्रपद मास के पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आज आपको भादो मास पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण कराऊंगी, साथ ही साथ उमा महेश्वर व्रत की कथा का भी श्रवण कराऊंगी। दोस्तों, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान आदि के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। भादो पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत रखने का भी विधान है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए और अपनी संतान की सुरक्षा हेतु रखती हैं। इस दिन किए गए दान के पुण्य की शास्त्रों में बहुत अधिक महत्ता बताई गई है। आज के दिन सत्यनारायण देव की पूजा भी की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी सुन सकते हैं। आइए अब आपको पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण कराती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्युलोक में किसी ने किया था। इस पर भगवान ने बताया कि कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण अपनी पति रूपवती के साथ निवास करता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह दोनों अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से तो भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछी। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं आपके घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की बात सुनकर धनेश्वर ने बड़े ही विनीत भाव से योगी को कहा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप अवश्य ही मुझ पर कृपा करेंगे। मेरे घर में धन या सुख की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप सामर्थ्यवान हैं, कृपया करके मेरे इस दुख को आप दूर कीजिए। ऐसा सुनकर योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की उपासना करो, देवी को प्रसन्न करो, वही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगी। योगी की बात सुनकर धनेश्वर अपने घर को चला गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बताकर एक वन में जा पहुंचा और माँ चंडी की उपासना करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन धनेश्वर को स्वप्न में दर्शन दिए। माँ चंडी ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूँ। तुम लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना, तुम्हारा पुत्र तो होगा, परंतु वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि स्त्री और पुरुष तुम दोनों 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। प्रातःकाल तुम्हें इसी स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम आम तोड़ना और घर जाकर अपनी पत्नी को वो आम दे देना। ऋतु स्नान के बाद तुम्हारी पत्नी शंकर भगवान का व्रत करेंगी और इसके पश्चात उस फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी। तब भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें गर्भ ठहर जाएगा और अपने संतान को दीर्घायु करने के लिए तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णिमा का व्रत रखना। आटे के दिए बनाकर शिवजी का पूजन करना। ध्यान रखना कि पूर्णमासी आते आते दियों की ये संख्या 32 हो जानी चाहिए। इतना कहकर देवी चंडी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर जगा तो उसे उसी स्थान पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। उस पर एक बहुत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर
उस आम को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर जितना भी वो उस आम तक पहुंचने की कोशिश करता, वो फल उसकी पहुंच से दूर होता जाता। आखिर में परेशान होकर धनेश्वर ने विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना की। उसने कहा, हे दयानिधि, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे शक्ति प्रदान करें जिससे कि मैं ये फल प्राप्त कर सकूं। उसके बाद गणेश जी की कृपा से धनेश्वर उस आम तक पहुंचने में सक्षम हो गया। उसने घर ले जाकर वह फल अपनी पत्नी को दिया और देवी चंडी की कही हुई सारी बातें बताईं। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार ही वो सारे कार्य किए और फल को खा लिया। इसके बाद 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा होने लगा तो उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के पास काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने सबको बताया कि वो अल्पायु है, परंतु फिर भी सबने जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया। कुछ समय बाद काल उसे लेने आया, लेकिन क्योंकि देवीदास के माता पिता ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवीदास का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इस कथा के अनुसार जो कोई भी सच्चे मन से पूर्णिमा का व्रत रखता है, उसे संकटों से मुक्ति मिलती है, वो दीर्घायु होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब आपको उमा महेश्वर व्रत की कथा का श्रवण कराती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में उनकी भेंट भगवान विष्णु से हो गई। इसके बाद महर्षि ने भगवान शंकर के द्वारा दी गई बिल्वपत्र की माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दी, लेकिन भगवान विष्णु ने वो माला स्वयं न पहनकर अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। यह सब देखकर महर्षि दुर्वासा बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि तुमने भगवान शंकर का अनादर किया है, इसके कारण तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारा शेष नाग भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करके इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। महर्षि दुर्वासा ने भगवान को बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, इसी के बाद तुम्हें ये सभी वस्तुएं वापस मिलेंगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने विधि विधान से इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से माता लक्ष्मी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः प्राप्त हो गईं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि उमा महेश्वर का व्रत रखने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत जातक को संतुलन और शांति बनाए रखने में मदद करता है। इस व्रत को रखने से शरीर और मन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है, इससे शक्ति बढ़ती है और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। साथ ही उमा महेश्वर व्रत रखने से प्रेम और सम्मान में सुधार होता है। यह व्रत अपने साथी के प्रति अनुकूलता, प्रेम और सम्मान के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। बोलो उमा महेश्वर की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान आप सबको अपनी शरण में रखें। भगवान महादेव और भगवान श्री हरि की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि भादो मास की व्रत कथा और उमा महेश्वर व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।